चलिए आज एक ऐसी खबर पर बात करते हैं जो कुछ लोगों के लिए वह अच्छी है और कुछ लोगों के लिए बहुत खराब। यह दौर है महंगाई का। हर एक चीज में महंगाई इस कदर है कि लोगों की थाली भी कमजोर हो गई है। इस विषय महंगाई के जो अन्य बिंदुओं हैं उनको नहीं छूते हैं। आज एक ही विषय में बात करेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। चलिए मैं बता देता हूं कि मेरे कई बेटे हैं और उनमें से एक है जय, जो चाय का बड़ा शौकीन है। उसे दिन में 3-4 बार चाय चाहिए ही चाहिए थी, चाहे घर में पैसा हो या ना हो, लेकिन साहब चाय पिएंगे। हम लोग कह के थक गए कि भैया इतनी नहीं, 1-2 पी लो, लेकिन वो नहीं माने। पर अब मान जाएंगे। क्यों मान जाएंगे? जब घर में ही चाय नहीं आएगी तो कहां से पियोगे भाई? क्योंकि अब जो खबर आ रही है वह खबर यह है कि चाय की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली है। अब ये मेरे लिए तो अच्छी खबर है कि जिसे हम थक गए कि खामखा इतनी चाय पीते हो, मत पियो, लेकिन नहीं साहब नहीं माने। कईयों बार ठोके पिटे लेकिन नहीं माने। लेकिन अब मान जाएंगे क्योंकि हम जब चाय ही नहीं लाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी चाय खरीदना मेरे बस की बात तो नहीं है। घर में चाय ना आएगी तो वो साहब चाय ना पिएंगे। यह थी हम जैसों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अच्छी खबर। अच्छी इसलिए कि दिल टूट रहा जब हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की भरण पोषण नहीं कर पाते हैं ना, तब ऐसी तरीके खोजते हैं कि वो चीज उपलब्ध नहीं कराएंगे और मन मार के घर के लोग रह जाएंगे, है ना। और यह है हम जैसों के लिए अच्छी खबर। और बुरी खबर उनके लिए है, पूरे देश के लिए, कि भारत में चाय की कीमतें बढ़ने वाली हैं। देश की जो प्रमुख कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर ने पैकेज की जो चाय है उनकी कीमतों में इजाफा करने की योजना बना ली है। इसका मुख्य कारण चाय के घटते भंडार और बढ़ती लागत है। असम और पश्चिम बंगाल में, जो भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य हैं, में चाय उत्पादन में कमी आ गई है, जिससे कीमतों में वृद्धि हो रही है। पिछले 6 महीनों में चाय का उत्पादन 13% तक गिर चुका है और नीलामी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो मतलब आलू में प्याज तो रुलाने वाला है बहुत जल्दी, हर वर्ष रुला देता है वो कभी न कभी। वैसे प्याज की जो तासीर ही ऐसी है कि महिलाएं जब काटने बैठती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अब तो महिलाओं के साथ साथ वो पुरुषों को भी रुलाएगा। क्यों? खरीदने तो वही जाएंगे। 20 रुपए किलो वाला अब 70 रुपए में मिलेगा, ठीक है ना। चाय में आलू या जो भी हो, इन सब में बढ़ती हुई कीमतें देखी गई। अब तो जो एक लत लग गई है, जो शरीर में, इन धमनियों में, इन कोशिकाओं में जो बहने लगी है चाय, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है साहब। HUL के प्रवक्ता ने कहा कि इस सीजन में चाय की लागत बढ़ी है, जिसका सीधा असर चाय खरीद मूल्य पर पड़ रहा है। टाटा कंज्यूमर ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है अभी तक, लेकिन दोनों कंपनियों के लिए चाय की बिक्री एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। HUL की कमाई का 25% हिस्सा चाय से आता है, जबकि TCPL अपने बेवरेज बिजनेस का 58% चाय के जरिए पूरा करता है। अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं वह भी सुन लेते हैं। यदि चाय की कीमतों में 1 से 3% की बढ़ोतरी होती है
तो ग्राहकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अधिक बढ़ोतरी चाय की डिमांड को प्रभावित कर सकती है। मतलब दिन में 4 चाय पीने वाला व्यक्ति 3 या 2 चाय पे आ जाएगा। चाय की कीमतों में इस वृद्धि के चलते कंपनियों को अपने मुनाफे और ग्राहकों के जेब दोनों का ध्यान रखना होगा। और भैया यहां एक मेरी व्यक्तिगत सलाह है उन कंपनियों को, ज्यादा कीमत बढ़ा दे तो हम जैसे लोग तो चाय ना ला पाएंगे, तो जो चाय के शौकीन है ना, लकी हैं, वो चाय छोड़ जाएंगे। चाय छोड़ जाएंगे तब क्या होगा, कंपनी में उस उत्पादन का क्या, जब उसका उपभोक्ता ही ना रहा हो, है ना। तो बढ़ाना साहब, बढ़ाना बढ़ाना जरूरी है, आपका, सरकार का, सबका मुनाफा करना बहुत जरूरी है। लेकिन साहब इतनी मत बढ़ा देना कि हम चाय पीना छोड़ दें, है ना। इस प्रकार चाय प्रेमियों को आने वाले समय में अपनी पसंदीदा चाय के लिए अधिक पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। चाय की कीमतों में वृद्धि का असर न केवल ग्राहकों पर पड़ेगा, बल्कि यह चाय उद्योग के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चाय का उत्पादन कम होने से कंपनियों को अपनी खरीद रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। टाटा कंज्यूमर अब नीलामी केंद्र के बजाय सीधे खेतों से चाय खरीदने पर जोर दे रही है, जिससे उन्हें बेहतर कीमतें मिल सके। असम और पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन में कमी के कारण कंपनियों को अपनी खरीद में कटौती करनी पड़ेगी। इससे न केवल चाय की उपलब्धता पर असर पड़ेगा, बल्कि इससे चाय की कीमतों में भी वृद्धि होगी। भारतीय चाय संघ के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत में चाय की नीलामी कीमतों में 21% और दक्षिण भारत में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ग्राहकों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इस स्थिति में चाय की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव सभी स्तरों पर महसूस किया जाएगा। चाय के शौकीन लोगों को अपनी पसंदीदा चाय के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे उनकी दैनिक आदतें प्रभावित हो सकती हैं। जैसे उदाहरण देखिए ना, मेरा ही बेटा है जय, ज्यादा चाय पीता है, मैं घर में चाय लाऊंगा नहीं। जब चाय नहीं लाऊंगा तो घर में चाय बनेगी नहीं। जब चाय बनेगी नहीं तो वो क्या करेगा, उसका जो पॉकेट मनी है ना साहब, जो घर से लेता है, वो काहे के लिए थी, वो इसलिए थी कि तुम ठीक से उम्र में हो, अभी जिम जाओ, अभी कहीं ठेले वेले मिल जाए तो जूस पी लो, है ना, और दूध भी पी सकते हो, फल भी खा सकते हो। ये पैसा आपको घर से मिलता है इसके लिए, लेकिन आपको करेगा क्या करेगा, घर वालों को चकमा देगा, बाहर जाएगा ठेले पे जाकर के या किसी रेस्टोरेंट में जाकर के चाय पी के आएगा, और लेकिन घर जब आएगा ना तो क्या कहेगा, अरे साहब हम स्टेशन गए थे, स्टेशन पर जो दुकान थी ना वहां दूध की बोतल रखी थी, हमने पी ली। माना ये महंगाई झूठ भी बुलवाएगी बच्चों को अपने घर वालों से, ये वो दौर आने को है। ठीक, दैनिक जो आदतें हैं ऐसे प्रभावित होंगी। इसके अलावा चाय की कीमतों में वृद्धि से अन्य पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ सकती है, क्योंकि लोग चाय की बजाय अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। कंपनियों के लिए यह एक चुनौती होगी कि वे अपने मुनाफे को बनाए रखते हुए ग्राहकों की जेब पर बोझ न डालें। यदि कंपनियां कीमतों में अत्यधिक वृद्धि करती हैं तो यह चाय की डिमांड को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कंपनियों को अपने मुनाफे और ग्राहकों की संतुष्टि के बीच संतुलन बनाना होगा। इस प्रकार चाय की कीमतों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि हम सभी तो आप जानते ही है ना साहब कि हमारे चाय से इतना 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 दिल लग गया है। या आपको मालूम है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी चाय से कोई रिश्ता रहा है ना। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनियां इस स्थिति का सामना कैसे करती हैं। चाय प्रेमियों
के लिए यह चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें अपनी पसंदीदा चाय के लिए कुछ भी करना पड़ सकता, वो तो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इस निवेदन के साथ कि कंपनियों और सरकार दोनों इस ओर ध्यान दें कि महंगाई इतनी न बढ़ पाए जिससे हमारे शौक अंदर ही दफन हो जाए। थोड़ी कम करो साहब, थोड़ी कम करो।